हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर क्यों रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर एनर्जी है मटेरियल हार्वेस्ट। यहाँ पर एनर्जी है 9 and 6, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर एनर्जी है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। यहाँ पर अगली एनर्जी है इमोशनल विड्रॉल। ओके, यहाँ पर एनर्जी है होप। यहाँ पर एनर्जी है क्राउन चक्रा। यहाँ पर एनर्जी है विजडम। ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एनर्जी हार्ट चक्रा। यहाँ पर एनर्जी है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी दिखाई दी है, क्राउन चक्रा की एनर्जी है। देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मटेरियल लाइफ में ज़्यादा इंजॉय करने वाले व्यक्ति हैं। आपके पर्सन को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा माया में लिप्त इंसान, क्योंकि मटेरियल हार्वेस्ट एनर्जी आई है। और अगला कार्ड आया है मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, विजडम का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करें। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा है यूनिवर्स, और क्यों आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करें। देखो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लाइफ में जीना चाहते हैं। ठीक है, सब मतलब सारा दिन सब वही सारी जिंदगी उनका जो मतलब लाइफस्टाइल होता है, वो सारा वो ईश्वर से जुड़कर नहीं रहना चाहते। वो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना नहीं चाहते, ना उन्हें ध्यान लगता है, ना मेडिटेशन कर सकते हैं, ना मंत्र जाप कर सकते हैं। अब कुछ कनेक्शंस पे ना, आप ऐसे मान लो कि कुछ कनेक्शंस पे नेगेटिविटी का प्रभाव है। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस टाइम पीरियड में क्यों ऐसा होता है ज्यादातर कि लोगों के कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं। पहले तो ऐसा कम सुनते थे, ब्रेकअप ब्रेकअप। अब आज के टाइम में इतना ज्यादा आप ये सारी चीजें सुन रहे हो, क्योंकि कनेक्शन पे नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा आता है। कोई भी इंसान अपने आप में ना तो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है किसी के अंदर। हर व्यक्ति ना मतलब डोमिनेटिंग नेचर का है, अपनी मर्जी से सारे काम करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस जा चुका है। और आपको बैलेंस कैसे करना है ये आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। अब जो भी व्यक्ति ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, जो व्यक्ति लगातार पूजा पाठ इन सब चीज़ों से जुड़ा रहता है, आप उसको अंदर नोटिस करिएगा कि उसके अंदर बड़ी अजीब तरीके की शांति प्रकट होती है। और ऐसा व्यक्ति चीज़ों को अच्छा मैनेज कर सकता है। आप देखिएगा, ऐसा व्यक्ति मैनेज करने वाला होगा। ठीक है, वो हर चीज़ को अच्छा मैनेज कर लेगा। पर यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी नज़र आती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कनेक्शन, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है कनेक्शन में जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुका है। ठीक है, या बचपन से उसने मतलब जिस फैमिली में उसने जन्म लिया वहां पर उसने खुद से ये सारी चीजों को कभी नहीं किया, मतलब कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उसने नहीं की। वो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी में ही रहा है और उसको वही जिंदगी पसंद आती है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ सोचो, आप डेस्टाइंड हो, आपकी मैरिज डेस्टाइंड है, तो कनेक्शन में बैलेंस करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी बैलेंस करनी पड़ेगी, स्पेशली तब जब आपके कनेक्शन पर राहु केतु का प्रभाव अधिक हो। ठीक है, 1/7 एक्सेस पे राहु केतु हो, या किस तरीके से मतलब
शनि वहाँ पर हो, ठीक है, शनि का एस्पेक्ट हो, तो ऐसे केस में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ है कि भाई आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कब, कहाँ, कैसे और कितना एक्शन लेना है। आपके इंट्यूशन से आप थोड़े बहुत जुड़े रहो, ताकि आप अपने पार्टनर को बैलेंस कर पाओ, मतलब उसके साथ आप एक कनेक्टिविटी बनाकर रह पाओ। अदरवाइज क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अहंकार, शक की भावना, डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज ये कनेक्शन बर्बाद करके ले जाएंगे, ठीक है। और ये सारे प्लैनेट्स इन कनेक्शन को टेस्ट जरूर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर इस तरीके की जो मैंने आपको चीजें बताई, अगर ये हैं और कनेक्शन को टेस्ट ना किया जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कनेक्शन डेफिनेटली टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें और थोड़ी विजडम के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर क्राउन चक्रा विजडम की एनर्जी क्यों आई है? क्राउन चक्रा मतलब यहाँ पर एनर्जी है कि आपको आप थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको गाइडेंस आती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अदरवाइज मैनिपुलेशन इतना ज्यादा है, तो कुछ कनेक्शन जो बिगड़ जाते हैं, जो सोल कनेक्शन हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कि हाई डायमेंशन के कनेक्शन है, यहाँ पर आकर बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरने की वजह से, इंट्यूशन को फॉलो ना करने की वजह से सेपरेशन में है, या फिर मतलब इनको जरूरत थी शुद्धिकरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इनको जरूरत थी थोड़ा सा अध्यात्म से जोड़ने की, क्योंकि इन कनेक्शंस में ट्रिगर आते हैं, ठीक है। इन कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। अगेन जो ट्रिगर की मैंने बात बताई है, ट्रिगर में क्या होता है, जैसे आपने ईगो ट्रिगर कर दिया, गुस्सा ट्रिगर कर दिया, आपने नेगेटिविटी ट्रिगर कर दी, ताकि वो सरफेस आए और रिलीज हो सके, आपके ट्रॉमास रिलीज हो सके। ये कनेक्शन में आपको लव, और लव जो होता है, लव बॉन्ड, वो भी इतना गहरा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि यही इंसान है। लेकिन आपको बहुत सारे ट्रिगर्स भी महसूस होंगे, ठीक है। ट्रिगर्स हो रहे होते हैं क्योंकि आपके अंदर का, मतलब आप दोनों के अंदर जो डिविनिटी है, वो एक दूसरे के अंदर जो नकारात्मकता आ गई है, उसको ट्रिगर करती है, उसको सरफेस करती है। तो जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करो, तो कनेक्शन चल पाएगा। अगर आप मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस नहीं करते हो, तो कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप होने में, एक दूसरे के साथ बैलेंस करने में। जैसे काफी सारे लोग बताते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो लोग भी हैं, सोल कनेक्शन में, इनमें मैरिज कर लो या मैरिज के पहले, ट्रिगर्स तो बराबर रहते हैं। इसलिए यूनिवर्स कहता है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, आपको डीएमडीएफ बैलेंस करना है, आपको अपने अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। क्योंकि ये जो इस टाइम पीरियड में जो कलयुग है, मतलब जो चल रहा है इस समय नकारात्मकता बहुत हावी है। कनेक्शन में लोगों को वो मटेरियलिस्टिक चीजें, वो घूमना फिरना, वही सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और मूवीज से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रखे हैं, तो इतनी ज्यादा कोडिपेंडेंसी है कि आप समझ सकते हो, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो कनेक्शन अफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स को अलग अपना रुतबा दिखाना है, ठीक है, बच्चों को अलग, उनको ये देखना है कि मेरा फायदा कहाँ पर है। तो कनेक्शन में लोग एक दूसरे का स्टैंड भी नहीं लेते, तुम जाते हो छोड़ के तो चले जाओ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आपको ये, कुछ कनेक्शन में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करें, अदरवाइज कनेक्शन आपका तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अभी मैंने कुछ चीजें आपको बताई बर्थ चार्ट में, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो जिन कनेक्शन में मतलब एंसेस्ट्रल कर्स भी वर्क कर रहा है, ऐसे कनेक्शन तो बहुत डिफिकल्ट है चलाना आपके लिए। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, कई बार इंसान कहता है एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, शायद वो मुझे अच्छा मिल जाए। हो सकता है शैडोज आपके हों, हो सकता है कि पहले आपको अपने अंदर हीलिंग करने की जरूरत हो, उसके बाद आप जंप करें, उसके बाद आप जाएं। तो यहाँ पर वो कुछ ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं, आपके पर्सन का हार्ट चक्र यहाँ पर हील किया जा रहा है, क्योंकि ना इस पर्सन के अंदर ना, मतलब जैसे कहता है कि अपने लिए तो इस पर्सन को बड़ा दुख होता है, कोई इस पर्सन को ट्रिगर कर दे तो ये जल्दी माफ नहीं कर सकते। लेकिन ये पर्सन किसको हर्ट कर रहे हैं, कैसे हर्ट कर रहे हैं, ये इस पर्सन को समझ में ही नहीं आता। तो कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ उनसे गलती हो रही है, कहाँ उन्होंने लोगों को हर्ट कर दिया, कौन से एक्शन उन्होंने गलत तरीके से लिए। आप कभी नोटिस कीजिएगा, आप जितने लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में थे प्रॉपर, और अब स्पिरिचुअल लाइफ में धीरे धीरे आए हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उन्होंने करना शुरू की है, उनको करते करते 2 साल हो गए, वो खुद ये नोटिस करें कि अब मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ तो गाइडेंस अंदर से आती है। अगर आपसे ये चीज रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप खुद ये नोटिस करेंगे कि आपको गाइडेंस भीतर से आ रही है, आपका मन कह रहा है ये करना है, ये नहीं करना है। जो चीज आप गलत करने जाओगे, जैसे आपको अंदर से कुछ है जो रोकने का प्रयास करेगा कि ये नहीं करो, ये नहीं करना है। ये कैसे हुआ? जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट किए, स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट किए, तो उन्होंने आपको बताया कि सही क्या है, गलत क्या है।
अदरवाइज व्यक्ति को अपना तो सब सही लगता है, सामने वाले का सब गलत लगता है। अब देख लो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, कहेंगे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, खुद भी वही काम कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा है कि हम भी तो यही कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है बहुत तगड़ा मैनिपुलेशन है। आप कभी गौर से ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप समझ में आएगा आपको कि मतलब आप रह लो, बहुत मुश्किल है आप 3D में होकर, आपका फिजिकल बॉडी 3D में है और आप 5D में रह लो, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप कब मतलब चीजों में फंसोगे आप समझ भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जैसे उसी तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, इस पर्सन को ना मतलब यूनिवर्स ने फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जब किसी को जागृति देनी होती है तो यूनिवर्स आइसोलेशन में डाल देता है, फिर डिस्कनेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ फिर उसकी लाइफ सफर करेगी, सॉरी उसके साथ आपकी लाइफ सफर करेगी, यानी आपको सफर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कैसे सफर करना पड़ेगा कि आप भी उस पर्सन की हरकतों पे ट्रिगर होगे, आपका भी रिएक्शन आएगा, वो भी हरकतों पे ट्रिगर होगा, उसके भी रिएक्शन आएंगे, कि दोनों के अंदर ही पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेकअप, सेपरेशन। ठीक है, फिर दोनों का वही चीखना चिल्लाना, कर्सेस। ठीक है, कि मेरे साथ गलत हुआ, अपना गलत सबको समझ में आएगा, सामने वाले साथ क्या गलत किया कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कर्सेस दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ कनेक्शन में मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कुछ शादियां ऐसे होंगी कि उसमें आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना मस्ट है, दोनों लोगों को पूरी। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा मंत्र जाप नहीं कर पाते तो आप ध्यान कर लो, आपको ध्यान भी नहीं होता तो योगा वगैरह करो। मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी है ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स रह सको कनेक्शन में, और थोड़ा सा इंट्यूशन से कनेक्ट कर सको। अच्छी बुक्स पढ़ना, एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कलयुग में अब जो शादियां हो रही हैं उनके लिए, जैसे क्योंकि डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लोग अपने ही हस्बैंड अपने वाइफ को चीट कर दे रहे हैं, पार्टनर को तो चीट सब कोई करता था, लेकिन अब ये वाले केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी अपनी मैरिज से सेटिस्फाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर पता है, एक केस तो ऐसा था कि जिनके साथ वो मैरिड थी वो ऑलरेडी उनके डिवाइन लव है, यानी कि जिनके साथ वो वाइफ जो मैरिड है वो ऑलरेडी उनके डिवाइन लव है, लेकिन उन दोनों में चल नहीं पा रही थी, मतलब बन नहीं पा रही थी। अगेन वो ट्रिगर्स आते हैं, जैसे मैंने बताया कि ट्रिगर्स आ रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थी, उन्हें अपने हस्बैंड का नेचर समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्स ने उनको जागृति देने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति को उनकी लाइफ के अंदर भेजा जो जो जैसे कहते हैं ना कि मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी ख्वाहिशें मुझे तुम में नजर आ गई, तो मुझे बस अब तुम अच्छे लग रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस इंसान के ट्रैप में आ गई, और जैसे वो उनके ट्रैप में आई उनकी एनर्जी लीक होना स्टार्ट हो गई, उनकी जो मतलब वो सब कुछ जो पहले था उनके पास वो जाने लगा उनकी तरफ से। देन उन्होंने रीडिंग ली, तब पता चला कि जिनके साथ ये डील कर रही हैं वो कार्मिक, बल्कि जो इनके हस्बैंड ऑलरेडी हैं वो पहले से डिवाइन लव एक्सपीरियंस कर रही थी। ठीक है, लेकिन इश्यू सरफेस होने की वजह से उन दोनों के बीच में खामोशी आ गई थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई थी, साइलेंट जोन, एक घर में ही रह के एक दूसरे से डिस्कनेक्ट सा महसूस कर रहे थे, कोई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने उनको जागृति दी, तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि उन्होंने जहां पे थी वो सही थी, लेकिन फिर भी वो पता है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करें और स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करें। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आए हो, इसीलिए आए हो। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स को आपको वैरागी बनाना है कि सन्यासी बना, बिल्कुल नहीं। मैरिज करानी है, बट एक अच्छी मैरिज करानी है जो चल पाए, स्पेशली वो जो डिवाइन लव एक्सपीरियंस करने आए हैं, जो एक अच्छे प्रेम के लिए बने हुए हैं, वो भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर भी ऐसे ही मिल गया और आप भी ऐसे ही हो, और दोनों ही इतने सारे इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, तो ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। ठीक है, तो आप पहचान भी तब पाओगे किसी इंसान को कि ये इंसान रियल वन है कि नहीं। ठीक है, अदरवाइज व्यक्ति के बगल में बैठा इंसान उसे समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो उसके मन मुताबिक काम नहीं कर रहा। अभी जो मैंने आपको केस बताया, तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की। ठीक है, इस पर्सन को डिस्कनेक्ट करके यूनिवर्स होप दे रहा है बार बार, और इस पर्सन से मतलब इस पर्सन को लिटरली ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दें। कुछ भी करें, दिन में घंटा भर, आधा घंटा, लेकिन आपको करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस आप जरूर करें और स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करें। ठीक है, ध्यान ही कर लें, कुछ नहीं तो 30 मिनट्स, तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, और स्पेशली कनेक्शन। अदरवाइज आपको लगेगा कि मुझे तो कोई भी कनेक्शन अच्छा नहीं मिला। ठीक है, मैं तो सब अच्छा डिजर्व करता हूँ, मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं। ओके, तो कई बार व्यक्तियों को धोखा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनके अंदर जो डिजायर्स हैं वो सरफेस हो जाती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम। तो लोग बाग बाहर की तरफ फोकस होके अलग पार्टनर से जुड़ने के बाद उन्हें लगता है यही मेरा, तो उन्हें कहीं से ट्विन फ्लेम की गाइडेंस सुनी, उन्हें लगता है यही ट्विन फ्लेम है। बाद में पता चला कि जिनके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं और वही उनका डिवाइन लव है।
ठीक है। और डिवाइन खुद ये गाइड कर रहे हैं कि आप गलत फंस गए, गलत ट्रैप में गए हो आप, ठीक है। आप कार्मिक एनर्जी में गए और आपको खुद समझ में आ जाए, ऐसे ही आप गए तो आपकी सारी एनर्जी लीक होने लगी, आपको खुद समझ में आया कि मैं ड्रेन हो रहा हूँ, अब तो मेरा अच्छी खासी मेरी चीज़ें चल रही थी, अब मेरी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो आ गया समझ में कि आप कहाँ फंस गए, ठीक है। लेकिन उस इंसान ने काफ़ी सारे अटैचमेंट का जो इश्यूज थे निकाल के बाहर रख दिए, बहुत कुछ जैसे भरा पड़ा था अंदर से वो सरफेस किया बहुत कुछ, ठीक है। तो दबी हुई चीज़ें बहुत सारी ऊपर की तरफ आई जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। तो यहाँ पर ना मतलब जैसे निकल के आ रहा है मैसेज कि प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन में है और खुद को बैलेंस ना करने में है, ठीक है। और जो लोग बैलेंस कर लेंगे, अपने अंदर शक्ति को अवेकन करेंगे, वो फिर शक्ति उसको चलाएगी, तो वो बहुत सही तरीके से अपने जीवन को काट सकते हैं। बस इतना ही है यहाँ पे, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, पहली एनर्जी मटेरियल से निकल के आई, मतलब उसे कोई दिलचस्पी नहीं है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में, स्पिरिचुअलिटी में। और यूनिवर्स इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक लगातार ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन डाले जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर दिया इनको और इनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अपनी गलती देखना सीखो कि तुम्हारी गलती कहाँ है, तुम्हें कहाँ पर इश्यूज हैं, उन पर काम करो, सामने वाले को टारगेट मत करो। जब कनेक्शन शुरू होता है बबल फेज जैसे हम बोलते हैं, वहां तक तो सब सही रहता है, दिक्कत कहाँ आती है साल 2 साल बाद जैसे इश्यूज ट्रिगर होते हैं, फिर दो व्यक्तियों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखना चाहते, वो ट्रिगर नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो बबल फेस तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो जब तक वो नई नई एनर्जी है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे इशू सरफेस हुए अब व्यक्ति रन करता है, अब कहता है अब नहीं रहना इस कनेक्शन में, मुझे इरिटेशन हो रही है, टॉक्सिक हो गया है कनेक्शन, एक वर्ड यूज करते हैं टॉक्सिक कनेक्शन। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। ओके, सो ये मैसेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा चल रहा है इस पर्सन का, और ये रीडिंग में आपके लिए भी 50% मैसेजेस निकल के आए थे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छे से समझ में आई तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।